नेक्स्ट है आपका रिलेशन जो है हमारा वो है वन टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर ईच फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टांसेस इन सेकेंड एंटिटी क्लास। यानी कि आपका जो इसमें फर्स्ट एंटिटी क्लास है उसका तो एक मेंबर हो, बट जो आपके सेकंड एंटिटी क्लास या टाइप है उसके मैनी हो, यानी कि वन वाले का मैनी के साथ रिलेशनशिप हो। जैसे कि नीचे एग्जांपल में है, साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मैनी इन्वेंशंस। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो एक साइंटिस्ट एंटिटी क्लास है, उसमें से एक साइंटिस्ट जो है यानी सिंगल इंस्टेंस है और उसका मैनी इन्वेंशंस यानी कि मैनी रिलेशनशिप है, कई इन्वेंशंस हैं, ठीक है। बट द इन्वेंशन इज़ डन बाय द ओनली स्पेसिफिक साइंटिस्ट यानी वन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशन, तो साइंटिस्ट की जो है वो हमने यहाँ पे डिग्री शो की है 1 एंड इन्वेंशन देयर आर मैनी इन्वेंशंस। फिर नेक्स्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, एम्प्लॉय, मैनी एम्प्लॉय एंड मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट विद द रिलेशनशिप। और यहाँ पे राइट पे हमारे पास प्रोजेक्ट है, मैनी एम्प्लॉयज़ असाइन मैनी प्रोजेक्ट। तो ये जो है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी कि मैनी एम्प्लॉयज़ हैं और उनको असाइन किए गए हैं मैनी प्रोजेक्ट्स। फिर हम नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेनरी रिलेशनशिप। ट्रेनरी मीन जैसे तीन, जिसमें तीन जो हैं वो एंटिटीज़ हों, रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द इंस्टांसेस ऑफ 3 एंटिटी टाइप्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंटिटी टाइप जो है वो कंसल्टेंट है, ठीक है, जो सेकंड है वो क्लाइंट है, जो थर्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो है आप देखें जो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं वो 3 एंटिटीज़ हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो है वो साइन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है वो हमारे पास ट्रेनरी रिलेशनशिप है। आज ये मैनी टू मैनी भी हो सकता है और 1 to 1 भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो हम एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं उसको देखेंगे जो ट्रेनरी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट जो है वो जनरलाइजेशन का है। जनरलाइजेशन इज़ लाइक बॉटम अप अप्रोच इन विच 2 or more entities of lower level combine to form a higher level entity if they have some एट्रीब्यूट्स इन कॉमन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हैं, तो ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि आपने जो है बॉटम हमारे पास क्या है, फैकल्टी और स्टूडेंट 2 हमारे पास एंटिटीज़ हैं और इनका हमने एक जनरलाइज इनको कर दिया है कि ये दोनों जो हैं वो बेसिकली पर्सन है। ऐसा हम क्यों करते हैं? जनरलाइजेशन बेसिकली हम इसलिए परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास when we have to define some common attributes and some specific attributes in a सिंगल रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी है, देखें आप फैकल्टी का नेम, उस फैकल्टी मेंबर का नेम भी होगा, आईडी भी होगा, सब कुछ होगा, बट सम एट्रीब्यूट जो फैकल्टी की है वो डिफरेंट होंगी स्टूडेंट से, ठीक है। लेकिन उसमें इन दोनों में फैकल्टी और स्टूडेंट में सम कॉमन एट्रीब्यूट्स भी होंगे, जैसे नेम, आईडी वगैरह, ठीक है। तो जो हम कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऊपर जनरलाइज एंटिटी पर्सन में कर देंगे और जो इनके डिफरेंट हैं वो फैकल्टी और स्टूडेंट में कर देंगे। इस तरह हम जो है वो जनरलाइज रिलेशनशिप करते हैं। ये जो आपको कर्व का सैम्पल आ रहा है नज़र, इसका मतलब ये है कि जो फैकल्टी और स्टूडेंट हैं वो है सब टाइप एंटिटी और पर्सन जो है हमारे पास सुपर टाइप एंटिटी है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, ये जनरलाइजेशन के जो है रिवर्स है। स्पेशलाइजेशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है एंड इट इज़ ऑपोजिट टू जनरलाइजेशन। इन स्पेशलाइजेशन वन हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लोअर लेवल एंटिटीज़। जैसे आपने देखा एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय इज़ टेस्टर और डेवलपर, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय है ही कैन बी आइदर टेस्टर एंड और डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ, अब अगर वो एम्प्लॉय टेस्टर भी है या डेवलपर भी है लेकिन उसके सम कॉमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो होंगी, तो वो हमने एम्प्लॉय में डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन फिर हमने उसको स्पेसिफिक भी कर दिया कि टेस्टर की जो है वो सम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और डेवलपर्स के ये हैं, लेकिन एज कॉमन दे बोथ आर एम्प्लॉय। स्पेशलाइजेशन इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एन एंटिटी सेट दैट शेयर्स सम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एम्प्लॉय हैं लेकिन उन दोनों की सम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो ये था स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये मैंने रेफरेंस एंड पे मेंशन कर दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।